तो गाइस अभी मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा। खा नहीं रही हूँ, खाने जा रही हूँ, अब गर्म करके लाई हूँ तो मैंने कहा इसी में खा ले। कर रही थी मैं घर की क्लीनिंग, झाड़ू पूरी लग चुकी है अच्छे से। मैंने अच्छे से हैंड वॉश किए और मेरे को भूख लगाई, ले आती हूँ। और हाँ, आपको कुछ दिखाना भी है, पानी से याद आया, एक सेकेंड। टड़ा, ये रहा मेरा बर्थडे का सेकेंड गिफ्ट। तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट है, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक गिफ्ट आने वाला है जो इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो वो रहा, ये प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं बाहर शू रैक क्लीन करके आई हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा के आई हूँ अच्छे से। थोड़ा बहुत सारा सामान था वो अरेंज किया, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। मैंने कहा पहले थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ फिर करती हूँ और पानी पी लेती हूँ। तो ये रहा गिफ्ट मेरा। पानी से मुझे याद आ गया, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये कल आ गया था, कल आ गया था। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, इतनी सुपर्ब है, लीक प्रूफ है। सबसे बड़ी बात लीक प्रूफ है। देखिए, मुझे डर लगता है फिर भी ऐसे करने में, एकदम लीक, एक बूंद नहीं वो होता है। और सबसे अच्छी बात, ये एक मेरे पास पहले टम्बलर है जो आपको याद हो मैंने सरोजनी से लिया था, वो लीक प्रूफ भी नहीं है और प्लस उसका स्ट्रॉ, उसमें कवर भी नहीं, कैप भी नहीं है। तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती थी। तो फाइनली ये वाला मैंने लिया। इसका कलर का क्या नाम है बताना, मुझे तो लाइट पिंक ही लग रहा है। और वो वाला मैजेंटा पिंक था, बहुत ही ज़्यादा डार्क, वो भी बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं देखा मैं दिखा दूंगी फिर कभी, वैसे जिन्होंने देख रखा तो कोई बात नहीं। शायद मुझे ये वाला ना उससे बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी मैं उसको नाप के देखूंगी। वो रख दिया था पैक करके, क्योंकि वो कुछ यूज ही का नहीं था, वो गिरता भी था पानी, प्लस वो स्ट्रॉ भी ऐसी रहती थी खुली खुली, तो मुझे ठीक नहीं लगती थी। तो फाइनली ये रहा मेरा बर्थडे का सेकेंड गिफ्ट। हालत ख़राब हो रही काम कर करके, इग्नोर करना। चलो जी खाती हूँ। और आज मुझे ढेर सारे काम करने हैं। ढेर सारे कामों में से है, अभी तो मैं जाऊँगी डीप डस्टिंग करूँगी घर की, बहुत अच्छे से पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। फिर उसके बाद मुझे करना है फाइनली एंड फाइनली अपने घर का, सॉरी अपने बेडरूम का विंटर मेकओवर। मैंने कहा कब करूँगी, सर्दियाँ खत्म हो जाएगी तब करूँगी, क्या टाइम ही नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स, इतना बिजी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और हाँ, कल मैं गई थी राजा मंडी, मैं गई थी और भाभी गई थी, मिष्टी, बिट्टू, नन्नू, मम्मी, इतने लोग गए थे। तो वो वहाँ से क्या लिया है, वो भी थोड़ी सी शॉपिंग की है, बट क्या लिया वो भी आपको बताऊँगी। गई तो बहुत कुछ सोच रही थी, बट मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा मैं बहुत थक गई भैया, अब तुम ले आना। नन्नू का भी कुछ ठीक मिल नहीं रहा था, मिलता तो मैं ले भी लेती, और मेरा जो मिला डेली उसका ही मिला, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो वो मैं लेकर के आ गई हूँ। काम वाम कर लूँ ना तब दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा ही हलवा है, ज़्यादा नहीं है। इसी में नन्नू को गरम किया था ना, सुबह वो स्कूल गई थी, वही बचा हुआ था। मैंने कहा खा लेती हूँ, कुछ तो एनर्जी मिलेगी। खूब सारा घी है, खोया है, गाजर है, नारियल है। और मुझे यही वाला हलवा पसंद, मुझे और कोई किसी भी तरीके का हलवा नहीं पसंद, ना कोई एक्सपेरिमेंट पसंद है। प्रॉपर बचपन वाला ये खाती हूँ ना, ऐसे लगता है बचपन में चली गई हूँ वापस। यही स्वाद चाहिए होता है मुझे मम्मी के हाथ का। आज मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने बेडरूम के लिए क्या क्या ऑर्डर किया था। वो धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा जब मैं करूँगी ना तो एक साथ ही आपको दिखा दूंगी। तो क्या क्या लिया है वो भी दिखाऊंगी, बट पहले घर का जो बेसिक काम है, क्योंकि मम्मी को पूजा वगैरह भी करनी है, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी। अभी मैं आपको घर की हालत दिखाऊँ तो ऐसी हो रखी है। अभी मैंने ये सेट नहीं किया क्योंकि मुझे अभी इसको सेट करना ही है। और उधर ऐसे है कपड़ों का। तो ये वाले मुझे जो लाइट वाले हैं, बहुत हल्के वाले ब्लैंकेट, ये मुझे बेड में पहुंचाने हैं, तो जगह बनाऊंगी, इनको बेड में पहुंचा दूंगी। क्योंकि ये वॉश होने के लिए रखे थे इतने दिन से, क्योंकि ओढ़ रही थी, तो फिर वॉश करके ही मैं रखती हूँ। तो वॉश हो गए, सूख गए हैं, 2-3 दिन लगे इनको सूखने में। मतलब बीच में बहुत ठंड पड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा बीच में ठंडी पड़ गई है, बहुत ज़्यादा। कल तो इतनी नहीं लगी, बट बीच में तो हालत ही ख़राब हुई थी। मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत बहुत ठंडक थी, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। मम्मी कह रही थी ऐसा ना हो, मतलब मम्मी कह रही ऐसा होता ही नहीं है कि जब तुम्हारा बर्थडे होता है जिस दिन, उस दिन सर्दी ना हो, चाहे कितनी भी कम सर्दी हो, बट तुम्हारे बर्थडे वाले दिन बहुत सर्दी होती है। हर साल का यही है, तो वही इस साल भी हुआ। तो वो सारा कुछ करना है। और
उधर ये कपड़े सूख गए सारे, अभी छत से आए हैं तो इनको घर ही करके रख दूँगी फोल्ड करके। और ये थोड़े से कपड़े हैं जो मैं कल राजा मंडी से लेके आई थी, तो ये वॉश होने हैं, बट मैंने कहा चलो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं वॉश होने के लिए इनको लगाती हूँ। वैसे तो मैं बाद में भी दिखाती काम करके, पोछा वोछा लगा के ये वाले कपड़े, बट ये फिर मशीन में चले जाएंगे तो फिर पता नहीं कब सूखेंगे, कब क्या होगा। धूप तो आज निकल रही है, बट फिर भी कपड़े सूखने का थोड़ा लोचा हो ही जाता है, आजकल प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं राजा मंडी से क्या क्या लेकर के आई हूँ। राजा मंडी से कौन कौन शॉपिंग करता है जो आगरा से, बताना। मैं तो शायद सेकेंड टाइम गई हूँ। हाँ, एक बार जब नोएडा रहती थी तब आगरा आई थी इनके किसी रिलेटिव की शादी में, मेरे पति देव के, तब मैं करने गई थी शॉपिंग। तो वहाँ से मैंने लिया था रेड कलर का बटुआ वगैरह, आपको याद हो तो। बस फिर मैं आई हूँ। और नन्नू के शूज़ भी लिए थे उस टाइम, और शायद जैकेट भी ली थी नन्नू की, हाँ याद आ गया। फिर मैं कल गई। तो सबसे पहले तो यही है, ये देखिए इस तरीके का। देख देख के टॉप को सरोजनी वाली फील आ रही कुछ कुछ नाम नहीं। एक मैं ब्लैक कलर का लेके आई थी, बट वो समर वाला था, वो भी इतना ही सॉफ्ट है। ये सारे विंटर वाले, ये भी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने कुछ लिया ही नहीं, चलते वक्त पता नहीं कहाँ से एक जगह दिख गए, सारे इकट्ठे ले लिए एकदम से, ले लो ले लो ले लो, डेली यूज़ के काम आएंगे। तो ये है इस तरीके का, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एक ये मैंने टॉप लिया है, और एक ये लिया है, इसको एज अ इनर और डेली वियर में जैकेट के नीचे पहन सकती हूँ। सुपर कंफर्टेबल है, ऐसा फील होगा ना, एकदम फैदरी फैदरी सा फील हो रहा है इनको टच करने पे। कवर से दिखा दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक ये टॉप लिया, ये अचानक से ही मिले हैं मुझे, तो मेरा इतना मूड अपसेट हो गया था, मुझे तो लग रहा था कुछ मिलेगा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। एक ये है, बाकी मैं पहनूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी, पहनने पे लुक अलग से आएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके का है। और एक रहा ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ये जो बना हुआ है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट मम्मी ने ले लिया। इसको तो मैं कट कर दूंगी। ये तो कट हो जाएगा, ये तो आराम से कट हो जाएगा, धागा है। बट ये इसका क्या ऑप्शन है, मम्मी ने कहा ले लो, अंदर पहने रहना जैकेट के अंदर, तुम्हें क्या करना है। बट ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कपड़ा इसका वही है, सॉफ्ट, सारे कंफर्टेबल हैं और सारे वो हैं। तो ये लिया मैंने, और एक ये लिया। वहाँ पर ऐसे ना सेल टाइप की लगी रहती है, तो वहीं से लिया। ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, ये वाला टॉप मैं लेकर के आई। इन्होंने मुझे छोड़ दिया था फतेहाबाद रोड तक, फिर वहाँ से भाभी और बच्चे मिल गए थे, वहाँ से हम लोग गए थे ऑटो करके राजा मंडी तक। पहली बार जब आई थी ना, तो वहाँ की रोड खुली खुली थी, चौड़ी चौड़ी थी, सब खुला खुला लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बट इस बार मेट्रो का काम हो रहा था, तो थोड़ा सा कंजस्टेड भी हो गया था। बट मैं देख करके ऐसे टाइम पे गई थी, मैंने भाभी से बोला था ऐसे टाइम पे चलना कि भीड़ ना हो, तो टच वुड भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, शूज़, बैग्स, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। बट मुझे थोड़ा सा ये लगा उस तरीके के मार्केट के लिए कॉस्टली था सामान। आदत लगी हुई है सरोजनी वाली, वो कह लें या जो भी कह लें, बट मार्केट की भी बात होती है, उस तरीके के मार्केट में इतना महंगा सामान नहीं होना चाहिए। एक ये लोअर लिया मैंने डेली यूज़ वाला, और एक ये लिया। तो वहाँ पर थोड़ा सा, और ये वाला जो जहाँ से मैंने नन्नू के शूज़ लिए, ये मुझे 200 में वहाँ दिया, ये 150 का मिल रहा था। मैंने कहा लो, गए 50 पानी में क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो सारी चीज़ें बस यही है, इतना है। और कुछ नहीं लिया था ना मम्मी, कपड़े डाल दे, अभी है खाली मशीन। हाँ, तो ये वाले डाल दो, फिर मैं सोफ़ा सेट करके तब वो पोछा लगाऊंगी, डस्टिंग करके। यहाँ पर क्रिसमस था, तो नन्नू ने सारी डेकोरेशन वगैरह अपनी की थी ट्री की। फिर ये केक भी लेकर के आ गए थे, तो उसी का छोटा सा सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर अपने घर में। हमने एंजॉय किया था अच्छे से। काट दिया है, बता रही है। बस मन गया क्रिसमस।
कुछ इस तरीके से है, तो अभी इसको चेंज करूँगी अच्छे से। आज फाइनली मैं इस रूम को सुधारने का सोच रही हूँ। सोचा तो था सुधार लूँगी, बट नहीं सुधार पाया था उस दिन। मैंने आपसे बोला था, हो ही नहीं पाया था। आई थिंक कहीं मैं चली गई थी। हाँ, तो फिर हो नहीं पाया। फिर मैंने कहा चलो आज का दिन भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। अभी मैं सारा काम फुर्सत करके घर के जो भी होते हैं, आज वॉशरूम क्लीन करना था वो क्लीन किया, पीछे का आंगन क्लीन करके, स्कूटी को आज साफ करना था वो अच्छे से साफ करके, ढेर सारा काम करके, लंच वगैरह करके मैं बैठी हूँ फुर्सत से। अभी शाम होने में टाइम था, तो मैंने कहा कि रात होने से पहले पहले मैं आज तो फाइनल इस रूम को अरेंज कर लेती हूँ अपने विंटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो ये वाली बेडशीट बिछी है ये समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, तो मुझे ये वाली जैकेट लेकर के लेटना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब जब सर्दियाँ निकल जाएंगी तब करूँगी क्या, तो काइंड ऑफ मेकओवर टाइप का मैं करूँगी इस रूम का, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। उस दिन मैंने बोला था बट मैं कर नहीं पाई थी उस दिन। तो ज़्यादा कुछ तो शॉपिंग नहीं की है मैंने, 1 2 3 4 टोटल 5 आइटम्स ओनली, टोटल 5 आइटम्स हैं जो कि मैंने इस रूम को अरेंज करने के लिए, या कुछ भी बोल लीजिए, विंटर लुक, एक नया सा लुक देने के लिए मैंने लिए हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, और यहीं से फटाफट से फिर इसको क्या बोलते हैं, इस रूम को मैं सुधारने में लगती हूँ। अपना विंटर स्टाइल कोजी कोजी सा रूम सेटअप मैं करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। किसी ने कमेंट किया था कि आपका घर इतना फैला फैला सा क्यों लगता है हमेशा, तो मुझे नहीं पता कि इतना फैला फैला सा क्यों लगता है। अब घर है, होटल तो नहीं है, हम लोग रहते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि एक बच्चा है घर में, इनफैक्ट 2 बच्चे बोल लीजिए, एक नन्नू और उससे भी छोटा बच्चा नन्नू के पापा। एग्जैक्टली यस, नन्नू तो तब भी समझ जाती है बट वो नहीं समझते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं और बहुत उनको, मतलब जैसे मुझे है ना ओसीडी टाइप का, और मैं बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ, बट वो मुझसे एकदम ऑपोजिट है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अपना काम करो। और वैसे काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी आदतें सुधार ली हैं, बट फिर भी एक जेंट्स के और एक लेडीज में अंतर हो जाता है। शायद ही कहीं लाखों में एक हो जो जेंट्स लेडीज की तरह काम करने लगे, बट हालांकि एक अच्छी आदत है घर को ऑर्गेनाइज करना, बट उतना नहीं हो पाता है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके माइंड में हजारों बातें एक साथ चलती रहती हैं, घर का बाहर का सब कुछ उनको ही देखना रहता है, तो वो चीज़ जहाँ से उठाते हैं शायद ही कभी वहाँ रखें। तो इस हिसाब से कपड़े वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई तो फैली नज़र आती हैं। और हर टाइम होटल की तरह 24 घंटे में अपना घर परफेक्ट नहीं रख सकती हूँ, जबकि मैं जितना हो सकता है आपको दिखाती हूँ, तो आपको मेरे ब्लॉग्स के जरिए पता चलता रहता होगा कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, कितना काम करती हूँ, कितनी हमेशा मैं सफाई सफाई करती रहती हूँ। बट 24 घंटे में हाथ में कटका लिए और एक हाथ में झाड़ू लिए मैं नहीं घूम सकती हूँ। तो घर है, फैलेगा तो है ही, बच्चों वाला घर तो और फैलता है। और मैंने तो आपको बता दिया, यहाँ मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा, एक उससे भी छोटा बच्चा। तो ये है। और दूसरी चीज, मेजर रीजन ये है कि यहाँ पर कोई अलमीरा नहीं है इस घर में, तो मेरा थोड़ा सा कपड़ों का रहता ही है। चाहे मैं जितना भी अरेंज करने की कोशिश कर लूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़े हो ही जाते हैं। जैसे फटाफट से उनको कहीं निकलना हो, तैयार हो, इधर उधर फेंक दिया, सीटी पे डाल दिया, कर दिया, वो कर दिया। हालांकि मैं हुक हुक लेकर के आई हूँ, उस पर भी है, उस पर भी है, ऐसे होता रहता है। मॉर्निंग को मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है, मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, तो वो बैग्स ऐसे खोला और उधर रख दिया, फिर मैं लौट के आकर के सब अरेंज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाई हूँ और आप समझ पाए हो कि मेरा घर ऐसा क्यों रहता है। और घर बिखरा ही लोगों की पहचान होती है, और एकदम हमेशा 24 घंटे समटा हुआ घर एक बेजान सा भी लगने लगता है, मैंने चीज़ नोटिस की है। और घर में सामान इधर उधर है थोड़ा बहुत, तो ऐसे लगता है कि हाँ घर में लोग रह रहे हैं, बच्चा रह रहा है ना, सब लोग रह रहे हैं। आप लोग शेयर करना, आप लोगों के हस्बैंड हैं या घर में पापा हैं या भाई हैं, तो वो किस तरीके से, उनका नेचर है, किस तरीके से रहते हैं, मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो बस यही है जो बहुत ब्यूटीफुल लगा, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको लूँगी,
और ये मैं लगाऊंगी पीछे की वॉल पे। ये मुझे पता है मुझे कहाँ लगानी है, और पीछे की वॉल पे एकदम अभी से आप देख सकते हैं कितना मैच जा रहा है ना कलर। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, और मैंने कलर के अकॉर्डिंग ही, थोड़ा सा डार्क कलर है तो उसको बैलेंस करने के लिए और लुक को इन्हेंस करने के लिए मैंने ये वाली पेंटिंग डिसाइड की कि मैं लूंगी। कैसी लग रही है बताना। और ली है मैंने एक ये वार्म बेडशीट जो कि है इलास्टिक इलास्टिक वाली। इसमें ऐसा पड़ा हुआ है तो ये सेट हो जाएगी। अभी मैंने इसको बिछा के एक बार भी नहीं देखा, मैं बिछा करके देखूंगी। तो ये इस तरीके से है, डबल बेड का साइज है इसका। और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट कलर एक ये भी है। तो मैंने इस तरीके के लिए, बहुत सुपर सॉफ्ट है, एकदम फेदरी सॉफ्ट है। और इसके साथ मिले हैं 2 ये पिलो कवर। नेक्स्ट जो चीज रखी है वो दूर रखी है, वो मैं आपको चलिए अभी ऐसे दिखाती हूँ। एक ये ली है मैंने टेबल लैम्प, सॉरी फ्लोर लैम्प। काफी बिग साइज की है, काफी अच्छी है। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसको पैक करके अच्छे से रख दिया था इस वाले अपने कवर में। ये वाले जो ऑर्गेनाइजर है ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। जब मैं यूट्यूब मैंने शायद शुरू भी नहीं किया था, मैं उससे पहले से ये वाले ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ। तो ये मतलब ये वाले नहीं, ये तो न्यू लिए, मतलब इस तरीके के मैं बता रही हूँ। ये तो न्यू का सेट लिया है मैंने। तो इसमें मैंने रखा था अपना ये कंफर्टर। यस। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको निकाल तो रही हूँ, बट देखती हूँ थीम के अकॉर्डिंग तो मैच जाएगा। अब इसमें सर्दी कितनी बचती है मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन ये आया था उस दिन मैंने ओढ़ के देखा था थोड़ा सा, तो बहुत वार्म लग रहा था। तो अब ये सर्दी बचा पाता है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ नहीं रही है। जिस हिसाब से सोचा था कि एकदम बहुत भयानक वाली सर्दी पड़ेगी, उस तरीके की नहीं है। तो अभी सर्दी बचाएगा कि नहीं वो देखना है। तो ये वाला जो मैंने कंफर्टर है वो मंगाया, जिसको अभी मैं खोल करके अच्छे से जब मैं थ्रो करूंगी तब बेड पर, तब आपको अच्छे से लुक समझ में आए। तो बस यही सामान थे 3-4 जो मैंने लिए थे, और इन्हीं से मैं अपना जो रूम का मेकओवर है वो करूंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, या फिर शुरू क्या करते हैं, मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट करके ही रूम आपको दिखाऊं। नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा मैं दिखाई देती हूँ कि मैं किस तरीके से अरेंज करूंगी। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर कोई भी हैंग नहीं करूंगी, डोर के पीछे कोई भी कपड़े क्लोथ मैं नहीं टांगूंगी, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, वो चीज़ नहीं हो पाई। बट चलो कोई बात नहीं, वो एक साइड में रहेगा, बाकी तो मैं कर लूंगी। तो ये है मामला। चलो जी करते हैं। और आज मैंने, हाँ मैं आपको दिखा दूं, मैंने न्यू वाला टॉप पहना ही, देखिए न्यू वाला टॉप एंड अपना लोअर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और इसमें पॉकेट भी है, काफी अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा आ रहा है लुक। तो सेट ही हो चुकी पूरी तरीके से खाली। और हाँ एक ये छुपा रखा था, ये मैं दिखाना भूल गई आपको। एक ये मैंने टेबल कवर मंगाया था, बट ये टेबल कवर नहीं है, ये मैंने, बट मैं इसको एज अ टेबल कवर यूज नहीं करूंगी, मैं इसको सेटी के ऊपर डालूंगी। तो कुछ कुछ कलर मैच होता हुआ मैंने मंगाया था, तो एक ये है, तो इसको मैं इधर रख देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं सेटी ही सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये वाला बेड है वो सेट करूंगी। आई होप कि ये आ जाए। अभी मैंने इसको पूरे अच्छे से खोल के भी नहीं देखा है। तो ये इस तरीके का है, देखिए। आई होप कि आ जाए, छोटा ना पड़े प्लीज। आ गया, थैंक गॉड। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये तो वॉश किए थे, ये तो उसकी टेंशन नहीं है। हम्म। सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है रूम अब बताना।
आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े से ही कुछ चेंजेस कर दो तो रूम में कितनी ज़्यादा रौनक आ जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप देख ही सकते हैं, बट थोड़ा सा कुछ चेंज करने से, बदल देने से एक रूम की वाइब ही चेंज हो जाती है। और मुझे इस तरीके का रूम, इस तरीके का घर में रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है। अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रहना, डेकोरेट करके रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है। बट अगेन मैं बोलूँगी, घर है, फैलता बिखरता तो रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा रूम अरेंज हो चुका है और अब मैं करने जा रही हूँ इस कंफर्टर की टेस्टिंग क्या मतलब, मुझे रेस्ट भी करना है। पूरा दिन हो गया मॉर्निंग से काम 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 लगे लगे, थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगी और देख भी लूँगी। तो बताऊँ क्या हुआ, ये टेस्ट में होता है पूरे तरीके से फेल। यस, कितनी भी कम सर्दी हो, थोड़ी तो सर्दी है ही, तो ये सर्दी नहीं बचा रहा था उतने अच्छे तरीके से। तो फिर मैं इसको एज इट इज़ पैक करके रख दूँगी जैसे रखा हुआ था। जब और कम ठंडी हो जाएंगी या फिर एसी वगैरह में मैं देखती हूँ, इसको यूज़ करूँगी दोबारा से। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और दोबारा से मैंने वही वाला जो अपना ब्लैंकेट है वो डाल दिया है। तो ये ब्लैंकेट मुझे और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कैसा लग रहा है बताना, कौन सा अच्छा लगा आपको वो बताना। बट अभी फ़िलहाल मैं यही रखूँगी और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को एंड। मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।